आप लोगों ने, ये मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, रूट, ये क्लास 10th में भी पढ़ा था, रूट लॉग में पढ़ा चुका हूं, रूट लॉग मॉड, मॉड भी करा चुका हूं, रूट लॉग मॉड ट्रिग्नोमेट्रिक आज स्टार्ट करो। रूट ए है, लॉग ए है बेटा, रूट लॉग मॉड, ये क्लियर है। और आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल है, ये भी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। और इनवर्स आप पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12th। तो रूट लॉग मॉड ट्रिग्नो इनवर्स और एक्सपोनेंशियल, ये क्लियर बेटा। इक्वल टू दिया हो तो इक्वेशन, लेस देन ग्रेटर देन दिया हो तो इनइक्वेशन। तो पहला इक्वेशन में क्लास एल्जेब्रिक की बात करें, क्लास आपने, ये क्लियर बेटा, 6 टाइप की इक्वेशंस आपको पढ़ना टोटल 11th एंड 12th। रूट लॉग मॉड ट्रिग्नो इनवर्स, क्लास 10th में आपने इसको सॉल्व किया, एक सिंपल से एग्जांपल लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक एग्जांपल है ना। लेकिन ये याद रखना, लेकिन ये कोई भी इक्वेशन हो चाहे, आंसर निकालने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ तो ठीक है सिंगल है, जिस सपोज होता प्लस रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ता, तो आंसर डबल होगा। तो आप क्या करना, स्क्वायर करें, जो भी आपको करना है कैलकुलेशन एल्जेब्रिक, आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई कराएंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको कंसीडर करेंगे, बाकी को बाहर। जैसे बेटा यहाँ तो एक ही आया, तो x इक्वल टू 16 रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 नहीं होता, 4 होता। ये कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज मत रहना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता। यदि बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होता तो ये प्लस माइनस 4 होता, क्योंकि प्लस का 4 का स्क्वायर 16 होगा और माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो यहाँ दो वैल्यू से इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ये इक्वेशन इसलिए प्लस माइनस 4 है, और रूट ओवर 16 ये नंबर का स्क्वायर रूट है 4, माइनस 4 नहीं, ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस। ये तो क्लियर है। तो आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल का क्या करना है, पहला कंडीशन, यदि बेटा लेस देन ग्रेटर देन दिया हो, जैसे अभी आगे पढ़ाऊंगा ये 1/2, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। इक्वल टू दिया हो तो इक्वेशन। अब मैं आपको यहीं से समझा रहा हूं, डेफिनेशन समझ लीजिए, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जैसे सिंगल, ये क्लियर है। अब यहाँ टेन थीटा, अभी आपने क्लास 10 तक 90 पढ़ा, 1045 क्या होता है 1। यदि मैं आपसे बोलता टेन थीटा इक्वल टू 1, जनरल सॉल्यूशन 1 देखेंगे, आपको थीटा की 0 से 2 पाई में वैल्यू बताना, तो बेटा 45 होता है और 135 होता है। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है 225। बेटा ये 180 प्लस 45 10 225, अपने 0 से 360 बताना है, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 1045, तो ये 1 आएगा। ये क्लियर है बेटा। तो 0 से 360 में थीटा की दो वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको आगे बताऊंगा फिर जनरल सॉल्यूशन क्या है। इक्वेशन में क्लियर है। तो एल्जेब्रिक, जैसे क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था, ये इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते। तो यहाँ x की वैल्यू क्या थी 1, ये क्लियर बेटा। इक्वल टू दिया हो, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये लेस देन ग्रेटर देन, तो इसको क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, ये क्लियर है। तो इक्वेशन में आता है फाइंड द रूट, रूट्स का मतलब क्या है, जो उसको सेटिस्फाई करे, क्लियर बेटा। इक्वेशन में क्या आएगा, फाइंड द रूट, और इन इक्वेशन में आएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करती है, ये क्लियर है। इक्वेशन में आएगा फाइंड द रूट या फाइंड द नंबर ऑफ रूट, और इन इक्वेशन में आएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर, सेट आएगा, ये क्लियर, क्योंकि उसको इनफाइनाइट वैल्यू सेट है, जैसे 1,5 इसके बीच में क्या है 1,5 में बहुत सारी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू है, ये क्लियर है। तो पहले आप डिफरेंस समझ गए इक्वेशन इन इक्वेशन में, ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको समझाया। अपन आगे करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, 2-3 डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है। बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजा है वही। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगला हेडिंग है रूट्स,
मतलब ये जो 0 से 360 में इसके कितने रूट्स हो गए? 2, 45 और 225। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये नोट कर लें, ये नोट हो गया। ये क्लियर है बेटा? अब मैं आपको पूरा, क्योंकि मैंने भेज चुका हूं लिख के, मुझे काम की जो चीज है वो मैं लिखे देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले प्रूव कर दूंगा। एक और डेफिनेशन लिखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन solution of a trigonometric equation, ये इंपॉर्टेंट। द सॉल्यूशन ऑफ ए trigonometric equation lying in the interval 0,2π। देखिए बेटा, जैसे प्रिंसिपल, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले समझिए, बाद में नोट कर लेना। तो बेटा आंसर तो 2π पे ओपन है, तो आंसर आएगा, ये आपको मालूम होना, साइन 30 1/2 होता है और 150 भी क्या होता है? 1/2। तो 0 से 2π में मैंने आपको कराया था लास्ट पीरियड में, जो नए बच्चे उनको भी प्रूफ कराया था। तो इसको π/6 और 5π/6। तो 0 से 2π में जितनी वैल्यू आती है वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अभी आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, 12th में इनवर्स में अलग होता है। अभी तो आपको जो एनसीईआरटी में दी है उसने क्या बोला? साइन थीटा हाफ, टेन थीटा 1, कॉस थीटा 1/2 जो भी है। तो 0 से 2π में उस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? ये ओपन इंटरवल है, वो उसका क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 से 5π/6, 0 से 2π, 2π पे ओपन, 2π पे क्लियर बेटा? 0 पे क्लोज है, 2π पे ओपन। So the solution of a trigonometric equation lying in the interval 0,2π are called principal solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो और इसका एक एग्जांपल नोट करो। क्लियर बेटा? पहले याद करिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करते हैं? 0 पे क्लोज, 2π पे ओपन। क्लियर बेटा? 0 से 2π, 2π पे ओपन। और एक एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था कि 360 तक की वैल्यू याद कर लेना। हो गया? याद हो गया? 0 से 2π, 2π पे ओपन, 2π पे मतलब ये 2π इंक्लूडेड नहीं। ये क्लियर बेटा? जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको लिखा हुआ है, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेंगे। अभी मैं सारे फॉर्मूले प्रूव करना हूं। जनरल सॉल्यूशन के मतलब, जैसे मैंने अभी क्या आया था बेटा, तो इसका जनरलाइज बनाएंगे, नोट नहीं करना, ये समझना है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? यही थे बेटा, 0 से 2π। ये क्लियर है? तो मैं आप लोगों का भी वेब बनाने वाला हूं। साइन थीटा का पीरियड कितना होता है? जैसे आपने देखा था, जो 0 से 3, जैसे 0 से 2π में वैल्यू आती है,
ये साइन वेव चलती है, ये क्लियर है, 2 पाई। तो जो वैल्यू इधर आ रही वही इधर आ रही। और वैसे भी बता दो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस 5/6 क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। तो जो वैल्यू इसकी होगी, मतलब यानी 2 पाई प्लस 5/6 इक्वल टू 5/6 की वैल्यू होगी, बराबर होगी। तो इसमें ये 2 पाई और ऐड कर दो बेटा, यदि जनरल। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आगे 4 पाई ऐड करो, 6 पाई ऐड करो, तो फिर अपन जनरलाइज फॉर्मूला प्रूव करो। मैंने आपसे जनरल सॉल्यूशन, तो वो कोई भी एंगल की वैल्यू हाफ हो सकती है, कोई भी एंगल की वैल्यू, और 0 से 2 पाई में वैल्यू आएंगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू, वो क्या होगी। और जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, अभी आईआईटी में तो बेटा वो आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0,4 पाई, तो 4 आएंगे, ये 4 वैल्यू होगी। ये क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन। एक नोट लिखिए बेटा, एक नोट लिखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, द सॉल्यूशन lying between 0 and 2 pi is called the प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के गिवन इंटरवल नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 0 से 2 पाई में जो वैल्यू लाई करेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रखना बेटा, क्लियर, याद करते जाइए। मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं, थ्योरी ज्यादा नहीं है बेटा, मुश्किल से 15-20 मिनट की, ये सारे प्रूव करेंगे इसलिए आधा घंटा लग सकता है। ये क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, यदि इंटरवल गिवन नहीं है और 0 से 2 पाई में जो वैल्यू लाई करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, एक क्वेश्चन लिखें, फिर मैं आपको फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन इधर देखो बेटा, ये तो मैंने अभी अभी लिखा था, ये तो आपको मालूम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करेंगे, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में अब आपको मालूम है 5/6 साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये 30 और 1। दूसरा देखिए आप लोग, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो 45 वैल्यू होगी, और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो 135। ये क्लियर। अभी मैं वेव भी बना रहा हूं, ये आपको मालूम है साइन कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये मैंने लास्ट टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा क्लास में भी साइन 45 1/√2 और 90 प्लस थीटा कॉस 45, और तो आएगी नहीं क्योंकि थर्ड और फोर्थ में क्या पहुंच जाएंगे, नेगेटिव। तो 0 से 2 पाई में यही दो वैल्यू लाई करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और देखिए थर्ड, cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो बेटा थीटा कितना आएगा, 30। अब इसमें अकल लगा लो, ये देखो ये बना लिया करो, ये STC, तो एक तो 30 हो गई, फर्स्ट और फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो √3/2 कहां वैल्यू आने वाली है, फर्स्ट एंड फोर्थ में कहां आने वाली है। तो आप अकल लगा लो, एक तो 30 और एक आएगा 2 पाई माइनस 30। आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये 30 है, मतलब ये π/6, और ये आएगा 11 π/6। जैसे मैं आपको बता दूं, cos देखो बेटा π/6 कितना होगा, √3/2, और cos ऑफ 2 पाई माइनस cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, ये दोनों। ये क्लियर बेटा। चाहे तो मैं अभी बहुत सारे करूंगा, ये आपकी बुक के एनसीईआरटी के हैं, ये नोट करें। आएगा आंसर 0 से 2 पाई में, किसके बीच में लाई करेगा, वो आपको डिपेंड करेगा। जैसे साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ, टेन पॉजिटिव थर्ड एंड फोर्थ। ये क्लियर। कॉट पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, कॉट पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड,
तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ दिया tan थीटा इक्वल टू -1, तो फटाफट ये देखिए AST tan पॉजिटिव कहाँ आएगा, तो 45 की वैल्यू अच्छा -1 है, चलिए +1 ले लो, 45 और 225, चलो tan थीटा क्या आएगा, -1 ले लो। तो क्या प्रिंसिपल सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा, tan नेगेटिव, ये क्लियर। तो आप देखिए 135 की वैल्यू क्या होगी, -1, और 315 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बेटा इसको लिख सकते हैं 180 - 45, और tan 180 - थीटा क्या होता है, -tan थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 360 - 45। जैसे बेटा tan 135 आप चेक कर लो, tan ऑफ 180 - 45, क्लियर है बेटा रोहित, -tan 45, और tan 315, बेटा ये आपके क्वाड्रेंट बता रहा है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 बार पॉजिटिव, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन फर्स्ट एंड सेकंड, कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ, tan थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड सेम रेसिप्रोकल। तो यहां से आपको अकल लगा ले, यहां देखिए tan 360 - 45, तो -tan 45, क्लियर है। तो आपको लिखते ही हम समझ में आएगा कि इसकी कितनी वैल्यू आने वाली है, हर एक की प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लाइज बिटवीन 0,2π, 0,2π, ये आप बना लीजिए। क्लियर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा किसके बीच में आएगा। अब आपको ये जैसे कोई भी tan थीटा दिया 1/√3, तो 1/√3 पॉजिटिव दिया, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट और थर्ड, tan कहां पॉजिटिव होता है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। अब फर्स्ट और थर्ड, थर्ड कहां से कहां तक लाई करेगा, 180 से 270, तो tan 180 + 30 क्या होगा, tan 30, तो एक तो क्लियर बेटा, तो एक तो आ गई 30 और एक क्या आ गई 210, जो क्या देगा 0 से 2π में दोनों वैल्यू लाई करती है, और क्या देती है 1/√3, क्या देती है, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 के 30 और 210, 30 और, क्लियर है। याद करते आइए, हर एक की दो वैल्यू आएंगी, ओरल कर लोगे सारे, नोट करिए। याद होगा बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 2π, 2π पे कैसा है, ओपन इंटर, और एक क्वाड्रेंट बना लो, समझ में आ जाता है। ये तो इससे अंदाजा लग गया कितनी वैल्यू आने वाली, आ रहा समझ में, नोट कर ले बेटा सारे, सारी हो गई पूरी। चलिए अब आपको एक पॉइंट वेव बनवा रहा हूं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम देखो बेटा, ये आपको मैंने प्रूफ भी करा है, अपन ने इसका काफी यूज किया था, एक पूरा 1-2 दिन लिए थे मैंने, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा की मिनिमम क्या होती है, डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से +1। सेम कॉस थीटा की भी क्या होती है बेटा, -1 से +1। ये क्लियर है भाई। साइन स्क्वायर थीटा की क्या होती है, 0 से 1।
कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होती है? 0 से, क्योंकि -1 से 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बदलेगा? 0 से। ये तो क्लियर। साइन थीटा की मिनिमम क्या होती है? ये नोट कर ले, करा चुका था ये, वेब बनवा रहा, ये लगेगा। हो गया? अब देखिए कुछ वेब बनवा दूं, फिर अपन जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट है साइन वेव। ये तो मालूम है साइन थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? साइन 0 0 होता है, सिनोसाइडल वे पे चलती है। आप देख रहे हैं ये 0 साइन पाई, 0 साइन 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 2 पाई के बाद देखिए 2 पाई के बाद वेव रिपीट हो रही है, एज इट इज वेव आ रही है, ये -पाई -2 पाई। तो आपको मैं बता दूं साइन 90 बने, साइन पाई बाई 6 क्या होगा? 1/2। 5 पाई बाई 6 क्या होगा? 1/2। ये बेटा 3 पाई बाई 2 -1 है, 7 पाई बाई 6 क्या होगा? -1/2। और 11 पाई बाई 6 क्या होगा? -1/2। ये क्लियर बेटा? आपको ये मालूम है साइन 30 हाफ और साइन 150 1/2। साइन 210 क्या होता है? -हाफ। साइन 330 क्या होता है? -हाफ। तो आप यहां गौर से देखिए इस वेव को, इस हर वैल्यू एक इंटरवल में 0 से 2 पाई, हर वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, मतलब 1/2 दो बार आ रहा है। तो थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 से π/2, साइन थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 से 1, और ये π/2 से पाई वेरी होगा तो 1 से 0, तो 0 से 1 में जो डाटा आएगा वो 1 से 0 में आएगा, मतलब 1/2 दो बार आएगा। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1/3 भी दो बार आएगा, 1/9 दो बार आएगा, 9/10 भी दो बार आएगा, क्योंकि 9/10 के बाद क्या आएगा? 1। ये क्लियर है? सेम यहाँ थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 से 1 -1, तो -हाफ इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, मतलब वैल्यू -1 से कभी भी साइन थीटा 2 नहीं देता है। 2 दे दे साइन थीटा 2 लिखोगे तो मैं क्या लिखा था? इम्पॉसिबल। कभी 2 आता ही नहीं किसी भी एंगल के लिए, ये हमेशा किसके बीच में वेरी करेगा? -1 से। लेकिन हर एक इंटरवल में 0 से 2 पाई में एक इंटरवल में -1 और +1 को छोड़कर हर डाटा का मतलब है बिटवीन -1 एंड +1 2 टाइम्स रिपीट करता है। जैसे -हाफ भी दो बार आएगा, -1/3 दो बार आएगा, -1 से +1 में जो भी डाटा होगा वो 2 टाइम्स रिपीट होगा एक इंटरवल, और एक इंटरवल का मतलब है 0 से 2 पाई। अगला 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, और दो बार। क्लियर है? ये नोट कर ले। स्टार्टिंग यहां से होगी, साइन 0 0 होता है, ऐसे चल बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग आ गई, फिर यहाँ इंक्रीजिंग आ गई। आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया। 0 से π/2 में साइन थीटा इंक्रीजेज होता है, π/2 से पाई में डिक्रीजेज होता है, पाई से 3π/2 में फिर डिक्रीजेज होता है, और 3π/2 पाई में फिर इंक्रीज। तो अपन एक बात करें, यदि आप देखें थोड़ा और डेप्थ में समझना हो, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर देख बेटा, फर्स्ट मतलब 0 से 90, 0 से 90 में साइन फर्स्ट और फोर्थ में साइन इंक्रीजेज है, और सेकेंड और थर्ड में डिक्रीजेज है। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, और यहां से फिर इंक्रीज। तो साइन थीटा फर्स्ट और फोर्थ में क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सेकेंड थर्ड में डिक्रीजिंग। ये क्लियर है? तो इस टाइप के कभी क्वेश्चन आते हैं, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 फर्स्ट एंड फोर्थ, साइन थीटा लेस देन 0 सेकेंड एंड थर्ड। ये दिख रहा है? साइन थीटा ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में होगा? ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
ग्रेटर देन जीरो तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन थीटा फर्स्ट और ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, तो फर्स्ट और सेकंड आएगा, लेस देन जीरो सेकंड एंड थर्ड आएगा। लेकिन फर्स्ट यदि बोले साइन थीटा इज इंक्रीजिंग तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज डिक्रीजिंग तो सेकंड एंड थर्ड, ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसके बाद फिर इंक्रीज हो, ये नोट करो। ये बेटा पाई बाई सिक्स से 1/2, 5 पाई बाई सिक्स 1/2, 210 माइनस हाफ और 330 माइनस, मैंने लास्ट वीडियो में कराया था यार, साइन 330 क्या होता है, 360 माइनस 30 तो माइनस साइन 30, याद कर लेना कोई बात नहीं, याद है। हो गया, अगला देखें आप, सेकंड देखें कोसाइन वेव। कॉस थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, इसमें भी वही, इसमें देखिए बेटा cos 0 1 होता है, ये cos पाई माइनस 1 होता है और 2 पाई 1 होता है। फिर देखिए इसमें भी cos, वैसे भी आपको मालूम है AST फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। तो मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं 60 5/3 1/2 होता है, और ये 300 यहां आएगा बेटा 5 पाई/3, ये भी 1/2 होगा। ये बेटा माइनस हाफ होगा 120, ये भी माइनस हाफ होगा 240, ये 2 पाई/3 cos 120 माइनस हाफ और 4 पाई/3 माइनस हाफ, ये तो मालूम मैंने बोला था याद करने को, 180 प्लस 60 माइनस cos 60, cos ऑफ 180 प्लस 60 माइनस cos 60 और 120 180 माइनस 60 माइनस cos 60। इसमें भी आप देखिए -1 और +1, इसमें देखिए हर वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, हर वैल्यू, इसलिए 2 पाई का ओपन इंटरवल था कि cos 0 1 और 2 पाई 1। जैसे कभी आपसे बोलता cos थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो 0 आएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, 2 पाई 1 होता है, तो 2 पाई पे क्या लिखा था, ओपन इंटरवल, 2 पाई पे क्या लिखा था, ये क्लियर है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें भी बेटा हर वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट होती, -1 और +1 को छोड़कर एक इंटरवल, एक इंटरवल का मतलब है 2 पाई का गैप, अगली बार 2 पाई से 4 पाई में यही वैल्यू रिपीट करेंगे, अगला इंटरवल 4 पाई से 6 पाई, इसलिए sin थीटा एंड cos थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड इज 2 पाई, पीरियड का मतलब है कहां से रिपीट हो रही, सेम आ रही, 2 पाई के बाद सेम आ रही, 2 पाई के बाद ऐसे, ये क्लियर है बेटा। इसमें भी देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है और फिर यहाँ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग, cos थीटा डिक्रीजिंग का है फर्स्ट एंड 0 से पाई में, 0 से पाई में, और पाई से 2 पाई में कैसा है, इंक्रीज, कैसा है बेटा, बढ़ रही वेव, देखिए आप, क्लियर है, नोट करें।
क्लियर? अगले लिखिए, थर्ड बेटा, वेव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? ये मॉड और मॉड साइन थीटा एक ही मतलब। अब ध्यान समझना आप लोग, जो नेगेटिव वाला पोर्शन था जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ऐसा आएगा, स्क्वायर करेंगे तो जो -1 से 0 का जो पोर्शन था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसे भी भाई? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 90। तो इसमें बेटा 0 से 1 छोड़कर देखो बेटा, 5/6 क्या होगा? 1/2। और 5 पाई/6 क्या होगा? तो इसमें भी एक इंटरवल पाई है, पाई के बाद वेव रिपीट हो रही है, और साइन थीटा कॉस थीटा में एक इंटरवल क्या होता है? 2 पाई। तो इसमें हर वैल्यू, ये क्लियर है, 0 से नेगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है, 0 से 1 में 2 बार रिपीट होती है। जो डाटा 0 से 1 में आए वो कितनी टाइम्स हो? हर इंटरवल में 2 टाइम्स आएगी। 1/3 2 बार आएगी, 1/2 2 बार आएगी। किस इंटरवल में? एक इंटरवल मतलब पाई का गैप। जैसे 0 से 2 पाई बोलता, 0 से 2 पाई में 1/2 4 बार, 4 टाइम। और 0 से 3 पाई में 1/2 कितनी बार आता? 6 टाइम। कितनी बार आता? नोट कर। हो गया? एक लास्ट लिखे, फिर जनरल सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। वेव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1। ये देखो बेटा, ये 0, ये पाई/2, ये पाई। इसमें भी जो कॉस की वेव चल रही थी ना इस टाइप की, तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव में बदल, तो ऐसी आ जाएगी, ये नेगेटिव। क्लियर? जो -1 से 0 का डाटा होता है वो स्क्वायर करेंगे तो काय में कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऐसी आएगी। इसमें भी 2 बार रिपीट होगा, cos 60 1/2, ये क्लियर है, 120 स्क्वायर है, ये भी 1/2। ये क्लियर है? तो इसमें भी पाई के बाद वेव रिपीट होती है। ये पाई/3 पे जो वैल्यू आएगी वही 2 पाई/3 पे आएगी। ये 1 होता cos 0 और cos पाई 1 होगा, क्योंकि cos पाई -1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1।
ओके अब देखिए इनका यूज करेंगे सारे फॉर्मूले। अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसका वेट आप कर रहे थे ये जनरल। अब ध्यान से समझना बेटा, ये तो क्लियर है। तो मैं आपको फिर 2 मिनट में रिपीट कर दूं, इधर समझ लो बेटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन से कंपेयर करें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लास 10th में पहला आपने पढ़ा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर इज 1,2। अगला क्वेश्चन था, इसमें यही बात कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट, तो आंसर इज 2, 1,2। फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 1,2 दो रूट्स है, दोनों कैसे हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सम कितना, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स 3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स 2। ये क्लास 10 की बात कर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से। इक्वेशन में तो क्लियर है, जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी वो इसको क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, एल्जेब्रिक से कंपेयर करिए, 1,2 इसको दोनों क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई। इसलिए इसके क्या है, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ। अब आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ तो बहुत वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करते हैं, 0 पे क्लोज, 2 पाई पे ऑफ। इसलिए जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसके क्या कहलाएंगे, रूट। अब यहाँ कॉम्पिटिशन में इंटरवल गिवन होगा, तभी अपन फाइंड करते हैं। साइन की वेव देखी, कॉस की, स्क्वायर की देखी। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है बेटा जनरल सॉल्यूशन में, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, पहले समझिए, तो वेव से आपको जल्दी समझ में आएगा। साइन 0 0, पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, बना लेना आप लोग, माइनस पाई माइनस, इन पॉइंट पे 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई के मल्टीपल दिख रहे हैं, किसके मल्टीपल है। तो थीटा इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का n पाई, और n बिलोंग्स टू, ये मल्टीपल देख रहे हैं, 0 साइन 0 0 होता, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ये क्लियर है, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट करें, इसमें चेक करना तो रख के देखो, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, पाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। क्लियर, -1 रखिए, माइनस पाई माइनस, इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रखिए, तो उस पॉइंट पे थीटा की हमेशा क्या देगा, तो जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, नोट करें। ये बना लो बेटा। हो गया, वेब बना ली। अब अगला देखिए बेटा, साइन थीटा इक्वल टू 1, इसके और देखिए, हर एक बार वेब बनाना है। ये देखो बेटा, ये 91 होता है, ये क्लियर है। यहां देखो बेटा,
मैंने आपको 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा 1, ये माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 बनो, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। जनरल सॉल्यूशन पाई बाई 2 1 होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 1 होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा 1, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा 1, माइनस इसको माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, अगला इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो प्लस पाई बाई 2 सब में कॉमन चल रहा है, और किसके मल्टीपल चल रहा है 2 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई माइनस 2 पाई, तो जनरल सॉल्यूशन होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो ये मिलेगा 1 रखेंगे 2 रखेंगे 2 4 पाई माइनस 1 है माइनस 2, नोट करें। हो गया, आ रहा समझ में, नोट हो गया बेटा। अगला थर्ड देखें, 3 कॉस के हैं माइनस 1, ये देखो बेटा साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है माइनस 270 होता है माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ये 2 पाई है गैप। अगला देखो ये 4 पाई है, तो ये कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 2, अब इसको भूल जाओ, माइनस पाई बाई 2 क्या होगा माइनस, और ये माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ये क्लियर बेटा। तो आप इसमें चेक करें जनरल सॉल्यूशन में 2n पाई माइनस पाई बाई 2, जैसे आप 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, 1 रखेंगे ये मिलेगा, 2 रखेंगे 4 पाई माइनस 1 तो माइनस, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन n पाई, साइन थीटा इक्वल टू 1 जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 जनरल सॉल्यूशन 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये नोट करो। ओके हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। अब देखिए अगला कॉस क्योर कर दूं 2 मिनट के अंदर, थोड़ा फटाफट वेब बनाए आप लोग। इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन वेब बनाइए। ये देखो बेटा
एक सेमी सर्कल एक पाई का गैप होता है, cos 90 0 और यहां भी 0 होगा, पाई प्लस पाई बाई 2, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2। एक सेमी सर्कल पाई का गैप होता है 3 पाई प्लस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 को लिख सकते हैं आप माइनस पाई प्लस पाई बाई 2। फिर एक सेमी सर्कल, तो ये कितना होगा माइनस पाई, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2। मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं पाई बाई 2 प्लस का, क्योंकि हर एक में पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। पाई बाई 2 है, पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2, तो एक तो प्लस पाई बाई 2 कॉमन है जनरल सॉल्यूशन में, और किसके मल्टीपल चल रहा है, पाई के, किसके चल रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा एन पाई प्लस पाई बाई। ये देखो बेटा पाई बाई 2, फिर पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई, तो लिख सकते हैं एन पाई प्लस। क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन ये। कई आपकी बुकों में ये लिखा रहता है, ये पाई कॉमन 2n एलसीएम, 2n प्लस 1, और ये साफ दिखता पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 के क्या आएंगे, ऑड मल्टीपल। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल का कॉस कैसा होता है, 0। कॉस कैसा होता है, नोट करो। नोट हो गया? अब देखिए आप लोग cos थीटा इक्वल टू 1 बनाइए वे फटाफट। cos 0 1, 2 पाई क्या होगा 1, 4 पाई क्या होगा 1, माइनस 2 पाई क्या होगा 1, तो जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई। क्लियर है? क्योंकि बेटा 2 पाई के मल्टीपल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, माइनस 2 पाई। और एक और देखें, इफ cos थीटा इक्वल टू -1, ये बेटा पाई और ये 2 पाई, cos पाई -1, ये 3 पाई को लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई, और ये माइनस पाई, और माइनस पाई क्या होता है -1, तो इसको लिख सकते हैं -2 पाई प्लस पाई। तो जनरल सॉल्यूशन होगा, ये आ रहा पाई, 2 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई, -2 पाई प्लस पाई, -4 पाई। तो cos थीटा 1 है तो जनरल सॉल्यूशन 2n पाई है, cos थीटा -1 है तो जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस। कोई प्रॉब्लम? नोट कर। क्लियर बेटा? वेव से समझ में आ रहा है? आराम से बनाओ, घर पे एक बार रिपीट करना।
दो और लिखो फटाफट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू, ये तो नोट होगा। इसको लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो थीटा क्या आएगा, n बिलोंग्स, ये तो क्लियर बेटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो n पाई प्लस पाई बाई 2। ये क्लियर बेटा। अगले टर्न इसको कराऊंगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इनके प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे अगले टर्न। कॉस थीटा जनरल सॉल्यूशन, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा और स्क्वायर के, साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा जनरल सॉल्यूशन, स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, 6। अगले टर्न ये 6 के जनरल सॉल्यूशन प्रूफ करूंगा, फिर क्वेश्चन तो एक ही दिन में हो जाएंगे आपके जो दिए हैं, आपके यहाँ ज्यादा नहीं है। उसके अलावा आरडी में बहुत अच्छे दिए, फिर डीपीपी मैंने कुछ भेजे थे आप लोगों के, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन्हीं का यूज करेंगे। नोट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के फॉर्मूले आप तो पुराना जो डीपीपी मैंने भेजे थे वो आप सॉल्व करें टिग्नो में, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन चल रही है, आज हो गया और 2-3 टाइम में टिग्नो कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक प्रोग्रेशन, उनमें से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे, दोनों ही खत्म करेंगे, उसके बाद पीएनसीबीटी जो लोगों ने बोला था इस सीक्वेंस में चलेगा। थैंक यू।